वेलकम टू लाइट ऑफ लव मेरे सारे यूपी एएसआई के साथियों। मामला बहुत गंभीर है और एएसआई में बहुत ही बड़ी चूक, बहुत ही बड़ी गड़बड़ी, बहुत ही बड़ा अनफेयर हुआ है। लगातार बहुत सारे साथी के मैसेजेस आ रहे थे, कॉल आ रहे हैं, अलग अलग माध्यमों से ईमेल्स कर रहे हैं कि सर ऐसा हो गया है, क्या करें। सबको एक साथ मैं रिप्लाई नहीं कर सकता, इसलिए आप सबके बीच में आ चुका हूं। आप सबको बहुत सिस्टम से ठीक बता सकता हूं। देखिए हुआ क्या, एसआई में आपने एग्जाम दिया, पास कर गए, डीबी में भी क्लियर कर गए, पहली मेरिट लिस्ट में भी आ गया, दूसरी बार आपको बाहर कर दिया गया, फाइनल मेरिट लिस्ट में आपका नंबर भी नहीं है, नाम भी नहीं है। और ये बहुत ही बड़ी मनमानी है सरकार की, और पता नहीं किस ग्राउंड पे किया गया, और इसको लेकर के आपका सपना टूट गया। मैं समझ रहा हूं आप बहुत परेशान हैं। परेशान ना होइए, क्योंकि आपके पास अभी भी कोर्ट है और आप कोर्ट में अप्रोच कर रहे हैं। हमारे अभी तक जो ये 15 लोग आए हैं उनके साथ आप भी आइए। आपको बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि कोई रीजन ही नहीं बनता है आपको बाहर करने का। जब आप सब कुछ क्लियर कर चुके थे, ऐसा कैसे हो सकता है? तो आपको कोर्ट में अप्रोच करना पड़ेगा। कोर्ट के अप्रोच के लिए आप बेफिक्र हमारी लीगल टीम से बात कर सकते हैं। लीगल टीम आपको पूरी तरह से ब्रीफ कर लेगी, आपका केस समझ लेगी, और आपके केस में अगर मेरिट है तो डोंट वरी, सरकार की मनमानी ऐसे ही नहीं चलती है। और सर्विस रूल्स के हिसाब से ये सर्विस रूल का उल्लंघन होता है कि एक बार आपने सेलेक्ट किया, सब कुछ किया, और फिर बिना किसी रीजन के, यहां तक कि किसी सिंगल बच्चे को रीजन तक नहीं दिया गया है कि आपको बाहर क्यों कर दिया गया है। तो ये टोटली मनमानी है, मोनोपोली है, और ये जो है कहीं से भी सही नहीं है। भर्ती बोर्ड की ये गड़बड़ी है, और इसको लेकर के कोर्ट आपके लिए खुला हुआ है। आप कोर्ट में अप्रोच कीजिए। 99.9% चांस है कि आपको एक्सेप्ट किया जाएगा, और बोर्ड को आपको निमंत्रण देना पड़ेगा, आपको अपॉइंटमेंट देना पड़ेगा, आपको देना ही पड़ेगा, कोई और ऑप्शन नहीं है, क्योंकि कोई रीजंस नहीं है। तो ये मनमानी है, इसलिए आप एकदम परेशान मत हो जाइए, एकदम से सपने मत तोड़िए, जीना मत छोड़िए, टूटिए मत। कुछ भी खराब नहीं हुआ है, बस ये जो है अभी थोड़ा सा चपेट पड़ेगी, इधर से जाएगा तो फिर, लेकिन ये है कि आप चूकिए मत। आपको अपनी फाइल, आपको कोर्ट का अप्रोच करना पड़ेगा, क्योंकि आपको नोटिस भेजना पड़ेगा। जब तक आप नोटिस नहीं भेजेंगे तब तक आपके हक की सुनवाई नहीं होगी। तो आप परेशान ना होइए। लीगल टीम का नंबर आपको मैं डिस्प्ले कर रहा हूं, आप वहां कांटेक्ट कर सकते हैं, और किसी भी चीज की परेशानी हो तो आप मुझसे बता सकते हैं। आप किसी भी चीज का टेंशन मत लीजिए, मैं कह रहा हूं ना, किसी भी चीज का। अगर आप हक में हैं तो आपकी लड़ाई लड़ी जाएगी, और मैं खुद हूं, वो लड़ाई लड़ी जाएगी और जीती जाएगी, और आपका चयन हो जाएगा। दोस्तों, इतना भी उदास नहीं होना जीवन में। आपने मेहनत से अगर सिलेक्शन पाया है तो कोई आपसे छीन नहीं सकता है। मनमानी चलती नहीं है, हर चीज में मनमानी नहीं चलती है। इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश था। मुझे लगा कि आप सबके बीच में आकर के सीधा सीधा दे दूं। परेशान नहीं होना है, पैनिक नहीं होना है। आपके पास दरवाजे खुले हुए हैं, रास्ते हैं, ऑप्शंस हैं, आप जा सकते हैं, अप्रोच कर सकते हैं। और मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे पास आइए, हाँ, हम ये कह रहे हैं कि आपके लिए इजी इसलिए हो जाएगा क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी ऐसे बहुत सारे मामले आ गए हैं। तो हमें पता है कि किस बेस पे अप्रोच करना है, किस तरीके की तैयारी करनी है। और जब ज़्यादा लोग हमारे साथ होते हैं ना, तो आपके भी सिलेक्शन के प्रोसीजर बढ़ते हैं और हमारी भी वैल्यू इंक्रीज होती है। तो कोर्ट जो है ज़्यादा एडमायर करता है, और मैं एक सिर्फ प्लेटफॉर्म दे रहा हूं आपको कि आप हमसे जुड़ सकते हैं, और यहां से आप अपनी मुहिम को आगे बढ़ा सकते हैं, और आप अपनी सीट ले सकते हैं, सेव कर सकते हैं। ये आपके लिए एक मौका है, सपने अभी खत्म नहीं हुए। तो मुझे लगता है, उम्मीद है कि आप सबको जानकारी मिल गई होगी। लीगल टीम से आप बात कर लीजिएगा, आपको कोई भी परेशानी होगी वो आपको समझा देंगे कैसे अप्रोच करना है, क्या करना है। बाकी परेशान ना होइए, मैं तो हूं ही आप सबके साथ, इसलिए सपने अभी टूटे नहीं है। चलिए, ऑल द बेस्ट सारे एएसआई के साथियों, परेशान मत होइए। वी आर विथ यू। नमस्ते।